मित्रों नमस्कार। आइए आज हम आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित टॉपिक है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। इसको आज हम विशिष्ट तथ्यों के साथ समापन करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्थापित की गई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफल भी रही। कोई भी संस्था हो, कोई भी संघ हो, उसके निर्माण के लिए कई बातें उसमें समाहित होती हैं। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्थापित की गई थी, उसके निर्माण के लिए भी भूमिका के कई कारण थे। तब जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। अंग्रेज़ों ने देखिए कहा भी था, इसमें एक बार कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शासन की देन बताया है। इसी परिप्रेक्ष्य में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है ना। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। चलिए इसके भूमिका के संबंध में बात करते हैं कि कौन कौन से कारण इसमें राष्ट्रवाद जगाने के कारण उत्तरदायी थे। तो इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, पाश्चात्य शिक्षा की भी भूमिका थी, संचार साधनों का था इसमें भूमिका थी, विभिन्न अखबार पत्रों जैसे इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पैट्रियट, बाजार पत्रिका आदि तमाम तरह के इसमें पत्रों की भी भूमिका रही। अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई आर्थिक गतिविधियाँ भी थी, जिनके कारण भारतीयों का जो है शोषण हुआ और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगने लगती है। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलनों में स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि तमाम धर्म सुधारकों ने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय जनमानस को जागृत किया और उन्हें अपने अस्तित्व पहचानने के लिए तैयार किया। फिर देखते हैं इधर लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, ICS परीक्षा की आयु में कमी और तमाम तरह के ये कारण थे। एक महत्वपूर्ण कारण और है इल्बर्ट बिल जो 1883-84 में आया था, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने न्यायिक कार्य भारतीयों को समान देने के लिए तो व्यवस्था की थी, लेकिन यूरोप वासियों ने इसका विरोध किया था। तो ये कारण थे जिनके कारण राष्ट्रवाद का जन्म होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका यानी स्थापित करने की भूमिका में अपना योगदान देते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व तमाम संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, जिनमें लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, द्वारकानाथ टैगोर जी ने इसको स्थापित किया था। और जो जमींदारों की केवल क्या थी, हितैषी थी। इसके नेता थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधा कांत देव, तो आदि थे। इसी फिर नेक्स्ट थी कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसी तरह फिर आ गए हम 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन जो है आयोजित करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भी स्थापित किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इस प्रकार से कई संस्थाएं हैं जो स्थापित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर।
जो कि है हमारा संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कांग्रेस शब्द जो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, कांग्रेस शब्द जो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, लोगों का समूह। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, है ना। कांग्रेस की स्थापना जो है आप सब जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक, है ना, बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी, जिसका प्रारंभिक जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी इसका जो प्रारंभ का नाम था, मूल नाम था, वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन फिर एक सम्मेलन होता है 28 दिसंबर 1885 को, और वहीं पर इसको क्या किया जाता है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था, जो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी राष्ट्रीय स्तर की, उसका निर्माण होता है या स्थापित होती है ना। फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, जिसके संस्थापक थे। संस्थापक के संबंध में आप सब लोग जानते होंगे कि संस्थापक इसके कौन थे। स्कॉटलैंड के एक सिविल सर्विस जो रिटायर थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना से पूर्व जो हो इन्होंने, ह्यूम जी ने बंगाल के स्नातक छात्रों के एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि लोग, बिखरे हुए लोग चाहे जितने शक्तिशाली क्यों ना हो, वो एक शक्ति का रूप नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये इन्हीं का कथन था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वे कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे, जो 1906 से लेकर के लगातार बने रहे अपने पद पर, और 1912 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता घोषित कर दिया कि ये इन्होंने हमारी संस्था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके क्या किया, निर्माण किया है। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, निर्माण तो 28 दिसंबर को होता है 1885, लेकिन इस बात की जानकारी 5 दिसंबर 1885 को ही हो जाती है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया जाएगा, ना। चलिए आगे, मुख्य पॉइंट है इसमें सीधे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को दिन सोमवार था, इस बंगाल यहाँ हुई थी, कहाँ, बम्बई में, और वो स्थल था जो जहाँ पर हुई थी उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक। तो आप ये जान चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को दिन सोमवार था, ह्यूम द्वारा की जाती है ना। देखिए, इसके संबंध में एक प्रश्न, एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध आता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि कोई भी भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर ही नहीं सकता था। गोखले ने कहा था कि कोई भी भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर ही नहीं सकता था। इसका क्या मतलब था? इसका अर्थ यह था कि यदि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय स्तर की कोई भी संस्था का निर्माण करते तो अंग्रेज उन्हें निर्माण करने ही नहीं देते, उल्टे उन्हें फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देते। इस वजह से ये जो है इन्होंने कहा था। हालांकि इस पर तमाम तरह के प्रश्न उठते रहे हैं और उन पर हम अभी बात करते हैं आगे चलकर इसी टॉपिक में, इस वीडियो में। देखिए, ह्यूम जी का जो नाम था वो ह्यूम तो था ही, A.O. ह्यूम, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता था, यानी शिमला का सन्यासी के नाम से भी जाना जाता था। जो सचिव थे लेकिन स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार की नौकरी करते थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो समय था वो दिन के कितने बजे था? 12 बजे था। 12 बजे दिन को इसकी स्थापना बम्बई के ग्वालियर टैंक में
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की। तो प्रथम अध्यक्ष इसके जानते होंगे आप, बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था, हालांकि पुणे में हुआ था लेकिन होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया था, तो इस वजह से वहाँ पर संभव नहीं हो सके, और फिर ये अधिवेशन बम्बई में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। इस समय जो भारत के वायसराय थे कांग्रेस की स्थापना के समय, वो लॉर्ड डफरिन थे। कहा जाता है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो विचार था वो डफरिन के ही मस्तिष्क की उपज थी, है ना। तो देखते हैं आगे फिर बढ़ते हैं। आरंभिक जो नाम था, अभी हमने बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल नाम तो था, मूल नाम वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे बाद में फिर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप दिया गया था ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला जो बैठक हुई थी इसकी, वो बताएं कि बम्बई में हुई थी, होना तो पूना में था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने की वजह से नहीं हुआ था। तो इसमें जो शामिल होने वाले पहले प्रतिनिधि थे वो 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो विचार है वो सर्वप्रथम डफरिन के दिमाग में आया था। चलिए, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको हम आइए इस वीडियो में देखते हैं, है ना। तो कांग्रेस अभी बताया हमने, जो लोगों का समूह उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, ये जो शब्द है ना, ये इतिहास से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूर्व का नाम था इसका, बाद में फिर इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। आगे बात करते हैं तो डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया है। इस संस्था को जो है एलेना क्यूबल ने रूप दिया था, बताए हैं अभी, आप पढ़ चुके हैं इसको, है ना, ये भी पढ़ चुके हैं। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस रखा गया था, और तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये हुआ था, इसका संस्थापना हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनर्जी थे, बिमलेश चंद्र बनर्जी, ये आप देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। बनर्जी ने भाग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये स्वयं इनका जो एक इनके द्वारा स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो स्वयं संचालित करते थे, इस वजह से ये उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का जनक होम को माना जाता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में भी वक्तव्य कुछ व्यक्तियों के हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, है ना, ये देखते हैं। वायसराय ने क्या कहा है, वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे उसका क्या विचार था कांग्रेस की स्थापना के संबंध में, कांग्रेस के संबंध में। तो कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। क्या कहा था, कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर के गिर रही है, और क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में या मृत्यु में अपना क्या करूं, योगदान दूं। हाँ, ये तो ये कर्जन का कथन था। लाला लाजपत राय ने भी अपने व्यक्तिगत विचार किए हैं इसके संबंध में, संस्था के संबंध में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, है ना, तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार दत्त ने भी अपने व्यक्त किए हैं इसके संबंध में विचार। कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा है। क्या कहा है, कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा है, किसने, अश्विनी कुमार ने। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं किसने क्या कहा। लाला लाजपत राय जो उग्रवादी नेता थे, कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी है। तो राष्ट्रीय मेला किसने कहा है, तो लाला लाजपत राय ने कहा है कांग्रेस के संबंध में। इसको याद करना बहुत है, मेला ला है ना, याद करना बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल, ये भी उग्रवादी नेता थे। इन्होंने कांग्रेस के संबंध में कहा है कि कांग्रेस एक क्या है,
याचना करने वाली संस्था के रूप में वर्णन किया है। इन्होंने कहा कांग्रेस जो है एक संस्था जो है ये केवल याचना करने वाली संस्था है। ये अंग्रेजों के समक्ष दीनहीन शब्दों में जाकर के लोग, इसके उदारवादी लोग क्या करते हैं, जाकर प्रार्थना करते हैं कि भैया हमें स्वतंत्रता दे दो, स्वराज दे दो, डोमिनियन स्टेट की स्थिति में हमें दे दो, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है, इसको याचना संस्था कहकर पुकारा है इसको। फिर देखते हैं कि तिलक जी ने भी कहा था इसके संबंध में, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे वर्षवर्ती मेढक होते हैं जो बरसात के मौसम में ही निकल कर टर टर करते हैं और बाकी दिनों में जाकर क्या हो जाते हैं, वो गोल हो जाते हैं या छिप जाते हैं ना। तो इस वजह से ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये भी वर्ष में केवल एक बार सम्मेलन करती थी और उसी में पत्र लेकर जो पारित करती थी प्रस्ताव, उसी को यह साल भर दोहराती रहती थी ना। तो इस वजह से ये तिलक जी ने इसके संबंध में कहा। और पट्टाभी सीतारमैया जी, इन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कांग्रेस की स्थापना का जो वास्तविक रूप है या कहें कि क्या सही है उसके संबंध में कुछ स्पष्ट इन्होंने कहा कि कहा नहीं जा सकता, उसके कारकों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं तो डफरिन महोदय ने फिर कहा था कि क्या कि कांग्रेस जो है संभ्रांत लोगों का एक प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन है। संभ्रांत लोगों का यानी थोड़े से पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का एक क्या है, संगठन है, केवल पूरे राष्ट्रीय जनता का नहीं है। संभ्रांत थोड़े से कुछ वर्ग के पढ़े लिखे लोगों का क्या है, एक केवल संगठन है। तो ये डफरिन ने इसके संबंध में कहा था। आगे देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी भी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था इसके संबंध में। तो इनका कथन था कि कांग्रेस के संबंध में कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो किसके भूखे हुए हैं, पदों के भूखे हैं। भैया हमें ये पद दे दो, हमें वो पद दे दो, और उसी को लेकर ये क्या रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब एक विशेष बात इसमें यह मिली है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, क्योंकि जो उद्देश्य था इसका 1885 की यानी कांग्रेस की स्थापना का, वो उद्देश्य अब तक क्या हो चुका था, प्राप्त हो चुका था। यानी स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य था भारत को, और वो उद्देश्य प्राप्त हो गया है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि इसको अब समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष भी बने थी भारतीय संस्था, लेकिन अंग्रेज़ों को भी इसमें अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उदारवादी कुछ अंग्रेज थे। तो उनमें जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे वो 1888 इलाहाबाद का चौथा जो अधिवेशन था, जॉर्ज यूल जी, उनको अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। फिर सर विलियम बेडनबर्न भी बने थे अध्यक्ष। ये तो 2 बार बने हुए हैं, यानी 1889 में भी और ये 1910 में भी बने हुए थे। बम्बई और इलाहाबाद 2 बार ये बने हुए थे अध्यक्ष, सर विलियम बेडनबर्न। ठीक है। तो ये दूसरे हमारे भारत अंग्रेज थे जो क्या बने थे, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तो अल्फ्रेड बेल भी थे जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1894 में, तो ये तीसरे थे। और इसी क्रम में देखते हैं सर हेनरी कॉटन भी थे, 1904 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो हेनरी कॉटन हो गए, अल्फ्रेड बेल हो गए, विलियम बेडनबर्न हो गए, जॉर्ज यूल हो गए, है ना। आगे फिर बात करते हैं तो बेसेंट जी भी थी, ये 1917 में कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये प्रथम महिला थी जो विदेशी होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अध्यक्ष पद संभाला था। ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता बाद में गांधी को समाप्त करने का सुझाव दिया था, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, ये है अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विद्वानों ने कुछ मत फिर व्यक्त किए हैं। देखिए क्या कहा है किसने। ए.ओ. ह्यूम जीवनी के लेखक, ए.ओ. ह्यूम जीवनी के जो लेखक हैं कौन हैं, ए.ओ. ह्यूम जीवनी के जो लेखक हैं वो विलियम बेडनबर्न हैं।
उन्होंने लिखा है कि भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों को एक अभय द्वीप सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया, कौन सी पुस्तक, यंग इंडिया में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य जो लक्ष्य है वो साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। क्या लक्ष्य था? छिन्न भिन्न होने से बचाना था, ये लक्ष्य था इनका। आगे इसी में बात करते हैं तो रजनी पामदत्त ने भी अपने व्यक्त किए हैं विचार। रजनी पामदत्त ने कहा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। ब्रिटिश सरकार की एक निश्चित गुप्त योजना थी, ठीक है। ये भारतीय जो समझते हैं कि ये हमने किया है, तो ये कहता है कि रजनी पामदत्त की ब्रिटिश सरकार की पूर्व गुप्त योजना थी, ठीक है। अब जो देखिए सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है, सेफ्टी वाल्व देखते हैं आप, कुकर, प्रेशर कुकर जो होता है उसमें एक सेफ्टी वाल्व जो होता है कि अधिक गैस बने और वहाँ जहाँ से वो सीटियाँ लगती हैं, गैस निकलती है, अगर वो काम ना करे तो सेफ्टी वाल्व के माध्यम से हम उसको खोल दें तो गैस को निकाला जा सकता है, उस भाप को निकाला जा सकता है और प्रेशर कुकर जो है फटने से बच जाएगा। तो इसी तरह अभयद्वीप या सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को कांग्रेस रूपी सेफ्टी वाल्व के माध्यम से ब्रिटिश सरकार अपने विरुद्ध उठे उग्र रूप को समाप्त करना चाहती थी, ठीक है। अब बेसेंट जी ने भी इस संबंध में फिर देखिए कुछ कहा है कि बेसेंट जी का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हुए 17 प्रमुख भारतीयों और ह्यूम के माध्यम से किया गया है। कहते हैं कि ये ह्यूम ने अकेले नहीं कर लिया, इसमें 17 लोग जो भारतीय थे उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए इस संगठन को जन्म दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। अब देखिए स्वतंत्रता के समय जो थे 15 अगस्त 1947 को JV कृपलानी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए कल हम इस टॉपिक को जो इसके अधिवेशन हुए हैं प्रमुख और उनमें क्या प्रमुख बातें निकल कर आई हैं उसको हम कल अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको हम यहाँ देख लेते हैं, बाकी कल के हम उनमें जो अधिवेशन हुए हैं, कौन क्या अध्यक्ष था, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन कितनी बार बना और उनमें क्या बात तथ्य निकल कर आए, उन सब का अध्ययन हम कल करेंगे, ठीक है। तो इनमें आज कुछ देख लेते हैं। स्वराज संबंधी अगस्त प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया था। कौन सा अधिवेशन था? तो ये भैया स्वतंत्रता का अधिवेशन जो था उसी समय ये हुआ था। यानी 1947 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पारित हुआ था अगस्त स्वराज संबंधी अगस्त प्रस्ताव। फिर बात करते हैं आगे। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह एवं जनरल शाहनवाज खां ने इस अधिवेशन में उत्कृष्टतम प्रदर्शन किया था। तो ये 1947 की बात कर रहा है, ठीक है। 1947 का जो अधिवेशन हुआ था उसके संबंध में ये बात की जा रही है, ठीक है। आगे है बात, प्रश्न टॉपिक है, पॉइंट है। नवंबर 1947 में कृपलानी ने अपना त्यागपत्र दे दिया और जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए स्वतंत्रता के समय तो कौन थे अध्यक्ष? कृपलानी जी थे 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कृपलानी अध्यक्ष थे और जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं कौन? कृपलानी। और शेष अधिवेशन के लिए, शेष समय के लिए फिर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से जो इसका पॉइंट का ये तथ्य निकल कर आया सामने। आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 बार INC के अध्यक्ष पद पर कौन कौन व्यक्ति बने रहे? तो रास बिहारी बोस 1907 सूरत अधिवेशन और 1908 इसके अध्यक्ष लगातार 2 बार बने रहे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था ये 23वां अधिवेशन था जिसमें कि कांग्रेस को
गरम दल और नरम दल में बंटना पड़ा था, है ना, गरम दल और नरम दल में, है ना, क्योंकि वहाँ अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद था। बाद में इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। और फिर 1908 में भी ये लगातार अध्यक्ष बने रहते हैं और 1908 में एक नया संविधान कांग्रेस का तैयार किया जाता है और इसी 1908 में कांग्रेस से 9 साल के लिए उग्रवादियों को किसी भी पद के लिए योग्य नहीं माना गया। कह दिया गया कि 1908 के अधिवेशन में कि उग्रवादियों को अगले 9 साल के लिए कांग्रेस के किसी भी पद के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा, अर्थात किसी भी कांग्रेस यानी कि किसी भी उग्रवादी को कांग्रेस में कोई स्थान 9 साल के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आप फिर जानते हैं कि देखिए यहाँ लगातार की बात है। अब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले भी अध्यक्ष बन चुके थे 1929 में, है ना, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। तो यहाँ लेकिन लगातार की बात है, तो हम लगातार के संबंध में प्रश्न पाते हैं। तो यहाँ ये 35 और 36 में 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। इसी क्रम में 2 बार लगातार अधिवेशन अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी जो भी हैं, जो 1938 और 1939 में अध्यक्ष पद संभाला था। ठीक है, 1938 और 1939 ये हरिपुरा अधिवेशन था, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन था। त्रिपुरा अधिवेशन में ही गांधी जी के प्रिय अध्यक्ष पद के नामांकित व्यक्ति पट्टाभी सीतारामैया जी को हार मिलती है, जिसकी वजह से बाद में इनको सुभाष चंद्र बोस को अधिवेशन के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और फिर क्या बनना पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र दे करके हटाया जाता है। ये स्वयं दे देते हैं त्यागपत्र और शेष अधिवेशन के लिए फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें जुड़ा हुआ है। केवल एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली में आईएनसी का अधिवेशन 3 बार हुआ था। यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन सम्मेलन का 3 बार हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक, ये पॉइंट समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्षा कौन कौन सी वो महिलाएं थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष पद को संभाला था। तो उनमें हमने बताया था, अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट जी जो 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, ये पहली महिला थी। ठीक है, फिर दूसरी महिला जो थी हमारी वो सरोजनी नायडू जी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा बनी थी कांग्रेस की, दूसरी। यानी अब देखिए महिला क्रम में ये दूसरी थी, लेकिन भारतीय महिलाओं के क्रम में इनका पहला स्थान था। कौन सा? पहला स्थान था। ठीक है, तो याद रखें। तीसरी है नलिनी सेन गुप्ता। ये 1933 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी विदेशी महिला थी, ये विदेशी महिला थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष विवरण, कुछ विशेष पॉइंट दिए गए हैं। देखिए इसमें 1932 के दिल्ली अधिवेशन में 1932 में एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष के लिए पद के लिए चुना गया था, लेकिन वे जेल में थे, जिसके कारण उन्हें अध्यक्ष पद पर कार्य करने का मौका नहीं मिला और उनके स्थान पर किनको मौका मिल गया? अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, और साथ ही M.A. अंसारी, S.S. कारवासर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, है ना, ये नाम दिए गए हैं। सरोजनी नायडू और अबुल कलाम आज़ाद को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष मालवीय चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। 1930, 1935 तथा 1940 से 45 के मध्य कांग्रेस अधिवेशन हुए ही नहीं थे। ठीक है, इस दौरान 1940 से लेकर 1900 कब तक 45-46 तक जो है अबुल कलाम आज़ाद ने कंटिन्यू लगातार अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार हमारा जो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ मुख्य पॉइंट थे, संग्रह था विशिष्ट प्रश्नों का, पॉइंटों का, उनका समापन करते हैं और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा लें तथा ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले प्राप्त हों।